तब तक तुम्हारी अंगुली से बनाया गया ओम या राम अमिट है, लहरों द्वारा बिखर जाएगा। जिस दिन लहरें इकट्ठी होंगी जहां का तहां राम बन जाएगा। उस ओम में भाव से स्नान करो। आज मेरी माँ की गोदी में मुझे बैठने का अवसर मिला। हे माँ, बेटा के सारे अपराध क्षमा कर देना। स्नान उपरांत स्नान करने के बाद कभी भी टॉवल से शरीर नहीं पहुंचना चाहिए नर्मदा। क्यों? हमारे पितर देवता नर्मदा के दक्षिण तट पर रहते हैं। हम जब स्नानों को जाते हैं तो हमारे पितर देवता दौड़े आते हैं, आज मेरा वंशज आया है, और हमारे रोमों से जो जल गिरता है उसको पीकर तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कभी शरीर न पहुंचो, कपड़े पहनो, उसके बाद जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करो। शंकर जी ने ढूंढो, रेवा के कंकड़ सब शंकर, अरे नर्मदा का जल स्वयं शंकर है। जब नर्मदा इस धरा पर आई, भोले बाबा से कहा था, भोले बाबा हम कहां बहे? तब आज भोले बाबा विंध्याचल पर्वत पर सो गए। कहते हैं नर्मदा तू मेरे ऊपर से बहे। नर्मदा का जल स्वयं शंकर है। जलधारा छोड़ो, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं। जिसको जो कुछ आता हो, सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर। जलधारा छोड़ने के उपरांत, अभिषेक करने के उपरांत प्रसाद चढ़ाओ। जो कुछ भोजन ले गए हो बड़ी पवित्रता से ले जाओ। नर्मदा के तट पर भोजन का बहुत महत्व है। नर्मदा मैया को भोग लगाओ। थोड़ो सो भोजन को नौकन्नी आंखों दे दे। 10 रुपया का पाँव पल्ले। अब 1-2 के सिक्का तो बंद ही हो गई। 1-2 के सिक्का सिर्फ आरती में चला। अब वो भी थाली में एक्शन से फेंको जा। सिक्का फेंको, 5 को वापस दे, 10 को चढ़ाओ। सो 5 को 1 को चढ़ाओ और 5 को मोरो ले गए। याद रखो, भगवान से कभी ऐसे कार्य ना करना भैया। इसके लिए तुम अपनी होशियारी जान रहे हो। ये होशियारी कोई काम की नहीं। इस जीवन को विचारमय बनाओ। फटो नोट। अबे हमारे पास हम 10 फटे बता दें, बहुत फटे प्रेजेंट में। फटो नोट लासो आरती में चढ़ा दो, 5 वापस तो साजो सिक्का ले गए। और एक लाने के थे होशियारी। एक दादा बरभान गए, बड़े होशियार इतने होशियार। एक गांव में अब्बल नंबर। अब तो दादा ने देखो कि जो महाराज हर रोरी की डबिया ला फिर रहे। अब 35 लाख लगा दे सो में कछु देने पर दिन भर घूमे दादा। जहां जावे उतई महाराज खड़े। दादा कहने लगा हम पैसा तुम्हारे लाने। शाम को खरेरा घाट पहुंचे दादा। अब न देखो कि इतने कोनो नन्या अब होंगे सक्सेस ना। सो इन्हें नर्मदा जी में जैसे ही गोता लगाओ, अरे तो से महाराज ने कर पारी। सो महाराज ने कुर्ता की जेब देखी, कहने लगे रोरी की डबिया घरे घूम लिया और जजमान के स्नान जी हो रहा है और रोरी घरे भूल आया। मनो महाराज तो महाराज हो तो पास में पहुंचे। कहने लगे अरे जजमान खूब आए और खूब करे स्नान, और इस नर्मदा जी की पवित्र धूली को समझो चंदन के समान धूरा लगा दाई। मनो जजमान है तो महाराज जी को कक्का। वो न सोच जल्दी एक डूबा लगाओ और एक हल्की सी मेदरिया पकड़। कहने लगे गुरु बाबा खूब आए और खूब करे स्नान, और इस नर्मदा जी के पवित्र मेंढक को समझो गौ के समान। जो गौदान तुम ले लिया चले जा। आज का मानव इसी में लगा है। 5 तत्वों से बना ये मानव शरीर, क्या हाल हो रहा है? क्या तो जल क्षिति जल पाप गगन समीरा पंचरत दे यदम शरीरा। लेकिन 5 तत्वों का हाल क्या हो रहा है? एक सूरा जंगल में आश्रम बना के रह रहा, बेचारो सूरा है।
एक दिन सूरदास के आश्रम में एक लंगड़ा पहुंचो, बिल्कुल लिंगतों ने मना तो हाथों के भर दो सड़ा। बोले सूरदास भैया तुम्हारे आश्रम में हमें रख ले। सूरदास ने सोची दिखा तो है तुम्हें, कहने लगे रया दो हो गए, एक अंधरा और एक लंगड़ा। एक दिन एक बहरा पहुंचो, सूरदास भैया तुम्हारे आश्रम में हमें रख ले। सूरदास ने सोची चलो नहीं तो फिर तो बना थे भला ही नहीं सुना पड़े। बोले रहो मेरे आश्रम में, तीन हो गए। एक दिन एक सज्जन पहुंचे, दो ही हाथ ने आते। बोले सूरदास भैया अपने आश्रम में हमें रख ले। बोले रहे आओ तुम्हें सुना पड़ा था, चल तो फिर तो बना था, चार हो गए। एक दिन एक बाबा जी पहुंचे, कमंडल लो नैया हाथ में अकेली लगोटी लगाए। बोले सूरदास तुम्हारे आश्रम में हमें रख ले। बोले रहे आओ, पांच हो गए। इन पांच तत्वों का क्या हाल हो रहा है, अपने घर में सोचना इस बात को। जब जी पांच ये इकट्ठे भाई देखो, बेहरा का क्या लगो भैया आज हमें घोड़ों की टापें सुना पड़ रही हैं, सो लग रहा हो कि डाकू आ रहा है। अब बेहरा हो घोड़ों की टापें सुना पड़ लगे। अंधेरा कहने लगो भी तो चले यार, अधूरा वाला दिखा रही हमें। अंधेरा के लन अधूरा, लंगड़ा कहने लगो चलो तो भाग नीचे। बताओ दो ही पाँव नहीं है, तुम कहाँ भाग ले हो। जिनके दो ही हाथ ने हथिया कड़ के ठाणे हो गए, कहने लगे या जान दे निपट ले। बताओ कहाँ निपट ले हो। बाबा जी बोले यार भज्जा ऐसे में तुम्हारे हमें लुटवाई दे हो, कालो तो जात का मंडल लो तुम्हारे लगे नहीं। यही हाल बना हुआ है हमारा और तुम्हारा। इसको आध्यात्म दृष्टि से अपने घर में सोचना, इस बात को सब जानते हैं। देखो कथा श्रवण भक्ति से हृदय में निर्मलता होना चाहिए। कैसा निर्मल हृदय हो। एक गांव में एक कुआ, बैसाख को महीना, वही कुआ से पूरे गांव को काम चलत तो और वो में कुत्ता गिर के मार गया। अब तो गांव के पूरे गुरु बाबा के पहुंचे। बोले गुरु बाबा का बताएं, ये कई कुआ और वो में कुत्ता गिर के मर गया, क्या करे। गुरु जी बोले मोटर लगा सो पानी उलीज दे, वो में गंगा जल डारो, नर्मदा जल डारो, कथा करवाओ, कन्या भोजन करवा दे, पवित्र होगा। गांव वालों जल्दी मोटर लगाई, पानी उलीचो, गंगा जल डारो, नर्मदा जल डारो, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, कन्या भोजन करवाए। और जब पानी बढ़ा वो में तो सड़ा जा की तो आए। अब तो गांव के नाराज होकर पहुंचे गुरु जी के थे, कहने लगे गुरु जी तुम आओ बताओ पूरा काम कर दो, मनो सड़ा जा की तो आ रही। गुरु जी बोले बेटा कुत्ता निकारो के नहीं निकारो। कहने लगे कुत्ता कौन निकारो, ये मानव शरीर एक कुआ है। जब तक इसमें अभिमान रूपी कुत्ता घुसा हुआ है तब तक चाहे मैं गंगा जल डालो, चाहे नर्मदा जल डालो, चाहे भगवान की कथा सुनो, वैसे ही सड़ांद आएगी जैसी उस कुआ में से आ रही है। भैया अपने जीवन में सुधार लाओ। कितने दिन का जीवन है, इस संसार से जाना। हाँ तो जो कुछ भोजन प्रसादी ले गए पवित्रता से ले जाओ, कन्या को दे दो। उसके बाद भोजन पाओ और नर्मदे हर कहते हुए चले आओ। एक बार के स्थान से सिद्धि प्राप्त हो। नहीं तीरथ संयम के कियो, नहीं कहु दान दियो मही देवा। साधु समाज को देखो नहीं, नहीं कहु संत की कीने सेवा। भव सागर देख डराए रहो, कैसे के पारो जय ममुखेबा। और तो दीन पुकार
माथे की टेर सुनो माई रे वाह। बोलिए नर्मदा मैया की। हम तो बड़े बड़ा भागी हैं। 40 कोस उत्तर और 40 कोस दक्षिण में नर्मदा के तट पर कभी अकाल नहीं पड़ सकता। प्रलय नहीं होता नर्मदा के तट पर। प्रलय के समय मां नर्मदा का जल जो है समुद्र के ऊपर अलग रहता है, तो कभी अकाल नहीं पड़ सकता नर्मदा मैया के पावन तट पर, जिस तट पर हम बैठे हुए हैं। अरे रेवा जन्मी अमारो कंठों में और मैं जन्मा रेवा तट पर। मैया मेरी माँ तू नरम दे सदा रहूं तेरे दर पर। हे कल्याणी माँ तू नरम दे गीत सदा तेरे गाऊं। तेरे तट पर जन्म लिया माँ तेरे तट पर मर जाऊं माँ तेरे तट पर मर जाऊं। इतनी शक्ति देना मैया आ जाएं पैदल चलकर। मैया मेरी माँ तू नरम दे सदा रहूं तेरे दर पर। विचार तो करो भैया। नर्मदा जैसे अपन कहते हैं कलयुग में हनुमान जी जल्दी सोना था। अब काय सुना था उनसे अपन रिश्ता जोड़ लो। का कहते चलो बब्बा के चलिए, बब्बा के दद्दा के